हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में काम करने के लिए। तेज़ धूप निकली है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज मुझे बालों में मेहंदी डालनी है। बहुत दिन से सोच रही हूँ पर नहीं डाल पा रही हूँ, फिर लास्ट मोमेंट पे कलर ही डालना पड़ता है। तो आज मैंने कहा नहीं, आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मेहंदी ही मैं डालूँगी। तो मैंने कहा सुबह सुबह फिर बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए, तो मैंने कहा पहले मेहंदी खोल लेती हूँ। हालांकि आजकल मेहंदी में भी कलर ही मिला होता है, कुछ वो नहीं है ख़ास, पर ठीक है, थोड़ी सी बालों में शाइनिंग आ जाए इसके लिए मैंने मेहंदी घोल के रख दी है। और अभी बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं वो बाद में बर्तन जो है वो बाद में धोऊंगी, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद हाथों में जो कलर लग जाता है ना, तो बाद में मैं बर्तन वगैरह पानी का काम थोड़ा ज़्यादा करूँगी, जिससे कि मेरे हाथ का जो मेहंदी का कलर है वो कम हो जाएगा। और आज बहुत दिन से मुझे लग रहा था कि ऐसे घर पे लौकी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसका जूस बना लिया और जूस बना के फिर मैं उसको पी लूँगी, क्योंकि जब तक मैं नहाऊँगी नहीं, मतलब तब तक मेरी पूजा नहीं होती है, तब तक मैं कुछ खाऊँगी नहीं। अभी सावन चल रहा था इसीलिए। तो बस इस तरह से मैंने जूस निकाला और मैंने सोचा पहले जूस पी लूँ, फिर मैं चली गई नहाने। नहा के आई तो अब मुझे करनी है भगवान की पूजा, क्योंकि बच्चे भी चले गए, कोई नहीं नहलाता है भगवान को, और हमारे यहाँ रोज़ भगवान को नहलाया जाता है। तो इस तरह से मैंने कहा चलो आज मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं डेली रूटीन की जो पूजा है वो करूँगी, उसके बाद फिर मेरी जो सावन की पूजा है शिवलिंग की वो करूँगी। तो इस तरह से ये जो वीडियो है ना, ये है मतलब 2 दिन पहले का वीडियो है ये। तो बस मैं आ गई हूँ भगवान के रूम में, मंदिर में, और अब मैं यहाँ पे भगवान को, हमारे जो हैं उनको नहलाऊँगी, दिया बत्ती करूँगी। उसके बाद फिर टेरेस पे जाके मैं लाऊँगी फूल वगैरह। सारे भगवान को तो हम नहीं नहलाते हैं, जैसे राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल हैं, ये जो बड़े भगवान हैं जिनको हम कपड़े पहना के रखते हैं, इनको हम जैसे जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रि आएगी, दिवाली, तब हम इनके जो कपड़े हैं वो चेंज करते हैं और इनको नहलाते हैं। बस मेरे जो छोटे छोटे से लक्ष्मी जी, गणेश जी और लड्डू गोपाल हैं उनको मैं डेली नहलाती हूँ। और शिवलिंग भी है, उसको भी मैं डेली स्नान कराती हूँ। तो इस तरह से उनको स्नान जो है वो करा दिया। उनका जो पीने का पानी है उसको भी मैंने चेंज करके रख दिया है। और अब बस यहाँ पे मैं करूँगी दिया बत्ती। तो ये जो है वो डेली रूटीन की पूजा है। तो पहले मैं डेली रूटीन की पूजा करती हूँ, उसके बाद जो मेरी दूसरी पूजा होती है वो करती हूँ। तो फिर सुबह सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है, जब बच्चे चले आते हैं, हस्बैंड चले आते हैं ऑफिस, उसके बाद में शांति से ये मेरा जो काम है ना पूजा का, वो मैं करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई फिर डिस्टर्ब भी नहीं करता है आपको। तो इस तरह से फिर भगवान की पूजा की और फिर मैं मंदिर भी जाती हूँ। तो 12 बजे के पहले ही मंदिर जाना होता है, क्योंकि फिर मंदिर भी बंद हो जाता है और 12 बजे के बाद जाने का कोई मतलब भी नहीं होता है। तो मैं 11 बजे जाती हूँ मंदिर, क्योंकि बहुत पहले जाओ तो भीड़ भी बहुत होती है, अच्छे से आपको पूजा करने भी नहीं देते हैं लोग। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा आराम से जाऊँ ना, तो फिर बहुत अच्छे से हम पूजा कर पाते हैं मंदिर में जाके भी। तो बस यहाँ पे अब मैंने डेली रूटीन की जो दिया बत्ती है वो कर ली है, साथ ही साथ मंदिर जाने की भी मैं तैयारी करूँगी। तो उसके लिए मैंने एक अलग से सब कुछ सामान जो है ना वो पहले से लगा के रख देती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ ना लगाना पड़े। चावल है, सिंदूर है, टीका है और बत्तियाँ हैं, घी है, इस तरह से वो सब चीज़ मैं अलग रखती हूँ। तो बस इस तरह से अभी ये पूजा मेरी हो गई है और अब मैं ना टेरेस पे जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से मुझे फूल लाने हैं एक तो भगवान के लिए। और गर्मी बहुत है, तेज़ धूप भी हो गई है छत में, तो अभी यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लग रही है, मतलब पैर जो है ना वो जल रहे हैं। तो मैं फटाफट से 1-2 फूल जो हैं वो ले लिए हैं मैंने, और मैं फिर भागूँगी नीचे। साथ ही साथ बेलपत्री भी मैंने ले ली है और अभी मैं जाऊँगी नीचे, और बहुत देर तक टेरेस पर नहीं रह सकते, गर्मी बहुत है।
तो बस अभी अब नीचे जाके ना मेरी जो दूसरी शिव जी बनाने की जो पूजा है ना वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं मिट्टी के शिव जी बनाऊँगी। तो शिव जी बनाने से पहले मैंने वापस से दिया जो है वो जला दिया है, घी का और तेल का, ये दोनों दिए मैंने जला के रखे हुए हैं, ताकि जब तक मैं पूजा करूँ तब तक मेरे ये जो दिए हैं ना वो जलते रहें। तो बस अब यहाँ पे मुझे अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे। उसके बाद फिर मैं भागूँगी मंदिर और मंदिर से आऊँगी। उसके बाद फिर मैं शांति से बैठूँगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी पहले। फिर उसके बाद ना बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो उनका भी मुझे देखना पड़ेगा काम, और फिर मेहंदी भी लगानी है बालों में। तो इस तरह से ना मैं फटाफट अभी ये सब काम करके बालों में मेहंदी भी लगाऊंगी। तो नहा के मेहंदी इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभी ये पूजा भी करनी है, तो पूजा पहले हो जाए उसके बाद तो मेहंदी लगा के वापस से नहा लो, कोई नहीं चलता है। तो भी मैं यहाँ पे इस तरह से ना मिट्टी के जो शिवलिंग है वो बना रही हूँ बेलपत्री के ऊपर, और इन्हीं की फिर मैं पूजा करूँगी। तो ये पूरा मेरा जो सावन का महीना है ऐसे, और वैसे भी मन प्रदोष आता है, सोमवार आता है, तो ऐसे पूजा हम कर लेते हैं। वैसे तो अभी डेली रूटीन चल रहा है ऐसे पूजा करने का, तो जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। तो बस मैंने शिवलिंग बना लिए हैं और अब मैं इस तरह से इनकी जो पूजा है वो करूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद आपको मन में ना एक शांति मिलती है। मतलब यहाँ वहाँ जो माइंड है वो हमारा कभी कभी घूमता रहता है, वो सब कुछ नहीं होता है, बहुत ही शांति रहती है, सारा टाइम जो है बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से भी मैं ना भगवान को थोड़ा थोड़ा सा दूध दही और घी शहद शक्कर से इस तरह से अभिषेक करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते वरना छोटे से शिवलिंग है तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे वापस से, इसलिए बस एक एक चम्मच ही मैं करती हूँ इस तरह से। और नीचे मैंने एक बाउल रखा है जिसमें दूध दही और वो सब कुछ है वो निकल के मतलब उसी में गिरता है, फिर बाद में उसको ना मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से मैं शिव जी की पूजा करूँगी, मंदिर जाऊँगी और मंदिर से आके फिर मैं करूँगी मेरा मतलब मेहंदी लगाने का काम। फिर उसके बाद भूख भी बहुत तेज़ लगाती है अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे और उनका रूटीन चालू हो जाएगा, तो मैं अपना काम जो है ना वो कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे पता ही है। तो इस तरह से आज मैं इस भगवान की पूजा कर रही हूँ, और ये पूरा सावन जो है वो बस अब कुछ ही दिन का सावन है, ख़त्म होने वाला ही है सावन। तो बस इस तरह से मैं सोचती हूँ कि अगर रूटीन मेरा चल रहा है, मैं पूजा कर पा रही हूँ तो कर लूँ। तो इस तरह से सारा जो अभिषेक होता है ना शिव जी का वो मैं करती हूँ, हाँ इसी तरह से। और फिर बाद में मैं कुछ खाती हूँ। तो बस पूजा करने के बाद जैसे कि मुझे मेहंदी लगानी थी, मैंने मेहंदी लगा ली, और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में कितना ज़्यादा मेहंदी का जो कलर है ना वो आ गया है, और बहुत ज़्यादा डार्क है ये कलर। तो अब ना मैं क्या करूँगी कि बर्तन धोऊँगी ताकि ये जो कलर है ना मेहंदी का थोड़ा सा कम हो जाए। वैसे तो बहुत दिन तक जाता नहीं है कलर,
लेकिन घर का जब हम इस तरह से किचन का काम करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके चला ही जाता है फाइनली। पर अभी शुरू में ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि मेहंदी तो है नहीं कि प्रॉपर मेहंदी लगाई हो हाथ में तो अच्छा लगे। तो बस अभी इस तरह से ना मैं बर्तन वॉश करूँगी और पानी का और साबुन का जो जो काम है ना वो करूँगी, ताकि बहुत सा ये जो अभी नया नया कलर है ना ये उतर जाएगा। तो बस अब मैं बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि बाकी अभी क्या काम जो है वो करना है, क्योंकि अभी मेहंदी लगाई है ना, तो मेहंदी थोड़ी गीली हो गई थी रखे रखे, तो मेहंदी ना अभी गिरेगी। तो मुझे थोड़ी देर ना पंखे के नीचे आराम से बैठना पड़ेगा, वरना मेरा पूरा चेहरा जो है ना वो मेहंदी वाला ही हो जाएगा। तो बस बर्तन धो के मैं थोड़ा सा बैठूँगी। तो बस इस तरह से बर्तन धोने के बाद मुझे आज बनाने थे करेला। मुझे करेला बहुत पसंद है, पर हस्बैंड और बच्चे नहीं खाते हैं, तो आज हस्बैंड को खाना नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए बनाऊंगी करेला और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी दाल चावल। तो बस मैंने थोड़ी सी चाय भी रख दी, क्योंकि अभी बैठेंगे तो फिर थोड़ा मेहंदी के बाद और नहाने के बाद थोड़ा इच्छा हुई कि चलो चाय बना लेते हैं। तो चाय भी चढ़ा दी है, साथ ही साथ गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं करेला बनाऊंगी। तो करेला भुनने के लिए तलने के लिए मैं इसमें छोड़ दूँगी अभी। तो पहले मैंने हल्दी और नमक के साथ ना करेले को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया, ताकि वो अच्छी तरह से उनका जो कड़वापन है ना वो निकल जाए। तो जब करेला सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तब तक हम नमक और हल्दी के पानी में उनको अच्छी तरह से पका लेते हैं। साथ ही साथ जितना मैंने करेला लिया उतनी मैंने प्याज ली है। और अब बस गैस पर कढ़ाई रखी, ऑयल डाला और ऑयल के होते हमने उसमें डाल दिया जीरा। साथ ही साथ ये डाल दिया अदरक और लहसुन कुटा हुआ। और इसके साथ ही मैं अब इसमें डाल दूँगी करेले जो मैंने लिए हुए हैं वो। और इसमें एक ये मसाला मैं डालती हूँ, ये होता है सौंफ, खड़े जीरा और खड़े धनिए का एक भुजा और कुटा हुआ मसाला होता है, वो मैंने डाला। और अब मैंने डाल दिए करेले और प्याज। तो करेले और प्याज को भुनने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बहुत अच्छे से जब ये क्रिस्प हो जाते हैं तब तक मैं इनको भूनती हूँ, क्योंकि करेले तो खाने हैं लेकिन कड़वे ना लगें तभी अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह से इनको बनाती हूँ कि बिल्कुल भी ये कड़वे ना लगें। तो इनको मैं ना मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से अब भूनने दूँगी। और साथ ही साथ मेरी चाय जो है वो भी बॉयल हो गई है, तो मैं चाय को छानूँगी और फिर मैं चाय पीऊँगी। तब तक एक साइड करेले भी भुन जाएंगे, दाल भी पक जाएगी। तो बच्चों के आने का भी जो टाइम हो रहा है, साथ ही साथ बच्चों को भी गरम गरम दाल चावल जो है वो खाने को मिल जाएगा। और करेले की सब्ज़ी के साथ रोटी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने रोटी के लिए आटा लगा के रखा हुआ है। तो जब मैं खाऊंगी उसके थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी जो रोटियां हैं वो बना के तैयार करूँगी। इधर बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब मेरा देखिए पर्दा जो है एकदम बाहर को उड़ रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। सुबह बहुत गर्मी थी, गर्मी तो है, धूप भी बहुत निकली है, पर हवा भी चल रही है। और बस थोड़ा-सा मेरे जो बर्तन हैं वो वापस से मैंने छोड़ दिए थे बीच में ही, क्योंकि मुझे चाय रखनी थी और मैंने सोचा जब तक मैं बर्तन धोऊँगी तब तक मेरे करेले भी पक जाएँगे। तो मैंने आधे बर्तन धोए और आधे बर्तन मैंने इसी तरह से बेसिन में छोड़ दिए। वैसे भी हमें ही काम करना है, तो हम आगे पीछे कैसे भी करके काम तो हमें करना ही है, तो हम कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो बस अभी मैंने इस तरह से चाय जो है वो भी पी ली थी बैठ के, ताकि आराम से पंखे में बैठ के चाय पी ली। फिर वो बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए। और अब मेरे करेले जो हैं वो अच्छे से भुनेंगे, साथ ही साथ दाल फ्राई करूँगी, चावल भी चढ़ाऊँगी और बाद में गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी। तो बच्चे आएंगे तब तक हमारा ये सारा काम हो जाएगा। और फिर इस तरह से मेरा जो आज का रूटीन है वो इस तरह से 1 बजे तक का मेरा ये सुबह से, मतलब 5:30 बजे से समझिए मैं उठी हूँ। और उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले गए हैं तो 7 बजे के बाद मेरा ये जो पूरा रूटीन है वो चला। मेहंदी बहुत गिर रही है, तो मैं बाद में मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।